नमस्ते। मैं डॉक्टर अमित खरे आप सबका इस छठे सत्र में स्वागत करता हूं। आज पहली बार मैं ऐसे कर रहा हूं कि मराठी से पहले हिंदी का वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि हिंदी के वीडियोस थोड़े से लैग हो रहे थे। तो दो चार लोगों ने मुझे कहा था कि हिंदी के वीडियो इतने क्यों नहीं आ रहे। सो मुझे लगा चलो हिंदी में पहले वीडियो अपलोड कर देते हैं और उसके बाद मराठी का अपलोड करेंगे। लेकिन इसके बदले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप इस वीडियोस को देने में मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस विथ एवरीबडी। और दूसरी बात, ये जो बात मैंने कह दी अभी, तो वे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों में, क्योंकि दो चार लोगों ने मुझे इस पे ईमेल और मैसेजेस किए थे, कमेंट्स में लिखे थे। तो ये वीडियो जो है वो 15-20 शायद और भी ज़्यादा एपिसोड्स का ये कोर्स होने वाला है। जो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आई डोंट वांट टू चार्ज एनी नॉट अ सिंगल पेनी इस कोर्स के लिए, नॉलेज के लिए। लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो ये मेरा प्रोफेशन है एंड दिस इज़ माय अर्निंग सोर्स एज वेल। तो अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है, कोई अगर चाहता है कि मैं उनको उनकी दवाई बताऊं या फिर उनको कंसल्टेशन दे दूं, उनके साथ उनका केस डिस्कस कर दूं, तो ऑब्वियसली दैट्स माय प्रोफेशन। सो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल चार्जेस रेगुलर रहता है वो ऑब्वियसली मैं पहले बता दूंगा उनको, लेकिन वो ऑब्वियसली वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ये मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था और मैंने एक आपको सिमिलर एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी शेफ का वीडियो देखते हैं, उनका यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो वो फ्री रहता है। लेकिन अगर आप उनके रेस्टोरेंट में जाए तो आपको पैसे देने पड़ते हैं उस डिश के लिए। तो वैसे ही है कि अगर आप यूट्यूब पे है तो आपको बिल्कुल ये फ्री है सब, तो सीखना तो फ्री है। लेकिन अगर उससे आगे जाना है और कंसल्टेशन लेना है पर्सनल लेवल पे, तो डेफिनेटली देयर विल बी चार्जेस। सो आई विल बी मेकिंग दिस क्लियर टाइम एंड अगेन। तो क्योंकि मैंने शेफ़ की बात की, तो मुझे लगा कि आज का जो एपिसोड है उसका टाइटल ही रख देते हैं रेसिपी या फिर नुस्खे। ये नुस्खा, ये शब्द मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देयर आर कुछ ऐसे हिंदी के उर्दू के शब्द हैं कि जो बोलने में काफ़ी कुछ कई बार कठिन रहते हैं दूसरे लैंग्वेज के लोगों के लिए। लेकिन अ, वो जो अगर आप वो बोल पाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये नुस्खा, ये मुझे दादी माँ के नुस्खे, तो ये शायद दादाजी के नुस्खे अभी। उतनी उम्र नहीं हुई है लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं मेरे कि जो मुझे दादाजी बोलते हैं, क्योंकि 22 साल पहले जब मैंने दवा क्लिनिक शुरू कर दिया था तो ये सब छोटे छोटे बच्चे थे और उनको मैंने टॉन्सिल्स वगैरह के लिए दवाई दी थी। अभी वो 22 साल में बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, उनको बच्चे हो गए। तो वो जो बच्चे लाते हैं दवाई के लिए, तो मुझे वो बोलते हैं, मैं हम आपको अंकल बोलते थे, तो अभी ये बच्चे क्या बोलेंगे। मैंने कहा दादाजी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, पर दादाजी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो एज उतना ही रहने वाला है। आप कुछ भी कहें, ये रैशनल थिंकिंग है कि कोई आपसे कुछ भी कहे, आप तो वैसे रहने वाले हो। आपको कोई भगवान भी कहे, आप अमित करके ही रहोगे। आपको कोई हैवान भी कहे, आप अमित करके ही रहोगे। सो आप जो हो रियलिटी में वो वैसे ही रहते हो। आपको कौन क्या कहता है, आपको क्या कौन बोलता है, उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे, तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है रेसिपी नुस्खा या फिर नुस्खे। इस टॉपिक का शीर्षक ऐसे देने की वजह यह है कि जब हम सीखते हैं बैचलर थेरेपी तो हम दवाइयाँ सीखते हैं, लेकिन जब हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ता है किसी भी पेशेंट के लिए या फिर किसी भी फ्रेंड के लिए, अपने आप के लिए, वो एक रेसिपी बन जाता है। फिर अगर आप अगर अपने किचन में गए तो वही सब रहता है वहाँ पे उपलब्ध जो आपकी माँ या फिर आपकी वाइफ यूज़ करती है। लेकिन वो डिश वैसे नहीं बनती आपसे, क्योंकि साधन को कैसे इस्तेमाल करना है ये वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। या फिर आपके पास साधन है, जैसे हमारे पास 39 रेमेडीज़ है, लेकिन कहाँ किसको कैसे मिलाना है, किसको सिलेक्ट कैसे करना है, चूज़ कैसे करना है कि मैं अभी क्या कौन सी रेमेडी इसमें डालूंगा
तो फिर इस पर्सन का या फिर मेरे खुद का अच्छा सा एक रेसिपी बन जाए। सो मेरे मन का एक मेरी भावनाएं हैं, मेरे विचार हैं जो मुझे बदलने हैं, उनका एक फॉर्म है। उसके अनुसार मैंने अगर रेसिपी बना दी, उसके अनुसार मैंने वो कॉम्बिनेशन बना दिया, तो फिर वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे अभी मैंने कहा था आपको मैं कि मैं हॉर्नबिम हूँ, तो अभी ये मैं आजकल मेरी दवाई लेके घूम रहा हूँ। तो चलो दो बूंद हॉर्नबिम के और आपके लिए ये वीडियो। सो ये वीडियो उसके लिए है कि ये जो रेसिपी बनानी है, वो रेसिपी बनाने के लिए हमें कुछ और प्रैक्टिकल चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और उन प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए कुछ सवाल बार बार आते हैं। मैंने अगर गूगल फॉर्म खोला तो 30% सवाल तो यही दो तीन सवाल रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हमने अभी 8 दवाइयाँ देखी है, तो उससे आगे जाने से पहले कुछ इन सवालों के उत्तर अगर आपको दे दिए जाए तो वो बेटर रहेगा। और एक सवाल आपसे पूछना था, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता दीजिए। टिपिकली ये वीडियोस 40 मिनट्स 45 मिनट्स या फिर उसके आगे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर 15-20 मिनट या 30 मिनट के वीडियो रहेंगे, एक दो दवाइयाँ लेके अगर मैं हम बैठेंगे, तो क्या वो ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएंगे देखने के लिए, या फिर आपके पास उतना समय है कि आप 30-35-40 मिनट के वीडियोस भी देख सकते हो? आप बताइए मुझे। मुझे कोई ये नहीं है, आई विल चेंज माई कोर्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। 15-20 का वो 30-40 हो जाएंगे, लेकिन 15-20 मिनट के हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि 15-20 मिनट वाला वीडियो ज़्यादा बेटर है, या फिर 30-40 मिनट वाला वीडियो जो डिटेल में या फिर 2-3-4 दवाइयाँ लेके अगर डिस्कस कर रहा है, तो वो बेटर है। आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। तो ये सबसे सबसे क्या बोलते हैं ना, कॉमन क्वेश्चन रहता है मन में, या फिर कॉमन एक्सपीरियंस है सबका, मेरा भी है, कि जो भी दवाई मैं पढ़ता हूँ, अगर मैंने 38 दवाइयाँ पढ़ी, तो मुझे उसमें से 30 बार ऐसे लगता है, 30 दवाइयों के बाद ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए ही है दवाई, मैं ये मेरा ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है। तो क्या मैं पूरे 30 रेमेडीज लेके बैठूं, और फिर कैसे करना है? फिर अगर हर दवाई के बाद मुझे ऐसा लगे कि ये मेरे लिए ही बनी है, तो कौन सी दवाई मैं ले लूं, या फिर कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे हो जाता है कि इवन इफ यू रीड ऑल द रेमेडीज यू माइट फील कि ये सब मेरे लिए है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सब रेमेडीज किसी ना किसी भावनाओं को, किसी ना किसी बिहेवियर को दर्शाती है। और हमारी जिंदगी में, जैसे मैं 46 ईयर का हूं अभी, दादाजी, तो 46 ईयर्स के इस दादाजी के जीवन में कहीं ना कहीं मैंने ये सब भावनाएं, ये सब जो बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे हॉली जैसा क्रोध भी आया है किसी के ऊपर कि मैं इसको मार दूं कभी, अगर मुझे अलाउ करे तो शायद मैं इसको जान से मार दूं। ऐसे कभी ना कभी तो लगा है, बचपन में लगा होगा, किसी ने मेरा मुझे आउट किया होगा तब। या फिर मुझे जेलस लगा है कुछ के बारे में, मुझे डर लगा है, मुझे मेरे फैमिली के लिए चिंताएं रहती है, उनकी उनकी केयर रहती है। मैं कई बार बड़बड़ करता रहता हूँ, जैसे अभी भी जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं अपने ही एग्जांपल्स देते बैठता हूँ। ये मेरी एक स्टाइल है, या फिर शायद मैं हीदर हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में ही बोलता रहता हूँ। मैं इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शायद वाटर वॉयलेट हूँ। तो कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी दवाई लेनी, क्योंकि हर दवाई किसी न किसी हमारे व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को दर्शाती है। और हर एक में, ये 38 में से 30 दवाइयों का पहलू तो हमेशा कहीं ना कहीं तो दिख जाता है जिंदगी में। तो ये सबसे अहम सवाल है, और ये सबसे प्रैक्टिकल टिप है कि कब दवाई लेनी है। तो दवाई तब लेनी है जब आपको लगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं इस भावना की वजह से, या फिर इस बिहेवियर की वजह से, या फिर इस इमोशनल टर्मोइल की वजह से वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है,
तो फिर आपको वो दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने हॉर्नबीम का जिक्र किया था, अभी मैंने हॉर्नबीम के 2 बूंद ले लिए। हॉर्नबीम का जो मैंने आपको जिक्र किया था कि ये वीडियो बनाने से पहले मैं काफ़ी सालों से ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो हॉर्नबीम की वजह से वो रह जाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि सब अच्छा होना चाहिए, इसमें काफ़ी वक्त जाएगा, मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है। हॉर्नबीम लेने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, वक्त है, या फिर वक्त निकाला जा सकता है, एटलीस्ट शुरुआत तो करें। तो इसलिए वो शुरुआत कर दी, और क्योंकि आपने कमेंट्स अच्छे लिखे, तो अभी वो काफ़ी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स की वजह से वो चल भी रहा है अच्छा। तो हॉर्नबीम की वजह से मेरा ये वीडियोस का जो काफ़ी दिनों से मुझे मेरे मन में था, वो बिल्कुल पीछे रह रहा था। अब दिस शोज़ कि मेरी प्रोडक्टिविटी या फिर वो जो मेरी एफिशिएंसी है वो कम हो रही है, क्योंकि मेरा हॉर्नबीम के फीलिंग्स मुझ पे हावी हो रहे हैं। फिर मुझे हॉर्नबीम लेना चाहिए। अगर मुझको लगता है कि मुझे कुछ डर है, जैसे मैंने अभी मिमिलस के वक्त मैंने कहा था कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। हाँ, मुझे कुत्तों से डर लगता है, लेकिन क्या मेरा कुत्तों से आ, कभी ऐसे हो जाता है कि मुझे कुत्तों से मिलने का आ, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे इवेंट्स घटते हैं कि मुझे कुत्तों से मिलना पड़ता है, या फिर आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर, या फिर आई एम अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मीट डॉग्स। अगर मेरे आजू बाजू में कहीं भी कुत्ते नहीं हैं, मुझे कुत्तों से मिलना नहीं है, मैं उनको दवाई नहीं देनी है, या फिर मेरे किसी फ्रेंड के पास भी पेट डॉग्स नहीं है, हमें बिल्कुल पेट डॉग्स रखने की कोई भी ऐसे कुछ हमारे मन में नहीं है, तो अगर मुझे कुत्तों से डर लगता है तो रहने दीजिए ना, क्यों आपको मिमलस लेना है? क्योंकि अगर वो आ ही नहीं रहे आपके आजू बाजू में, तो क्यों आपको वो डर निकालना है? तो अगर कोई डर, कोई गुस्सा, कोई सैडनेस, कोई भी फीलिंग अगर आपकी एफिशिएंसी कम कर देती है, तो डेफिनेटली आपको वो दवाई लेनी चाहिए। तो वही दवाइयाँ लीजिए जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, और वही दवाइयाँ तभी दवाइयाँ शुरू कर दीजिए जब आपको आ, लगे कि आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। तो ये जो सवाल था कि क्यों रेमेडी परफेक्ट लगती है खुद के लिए, क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम उस सब इमोशंस से गए हैं, और इसलिए हमें पास में या फिर प्रेजेंट में हमें लगता है कि हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये भावना मैंने एक्सपीरियंस की है, ये इमोशन मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस प्रकार का बिहेवियर मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद में। तो ऐसे लगता है हमें कि हर बार वो हमारे बारे में ही बोल रहा है ये दवाई, या फिर वी शुड टेक दैट रेमेडी। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अगर मेडिकल कॉलेज में कुछ हादसा हुआ था, और तब मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, और देन मुझे लग रहा था कि सब सब छोड़ के चला जाऊं। सो आज अगर मैं वो सोचता हूँ कि अरे यार, तब शायद वो स्वीट चेस्टनट का फेस था या फिर गॉर्स का फेस था, तो आज में गॉर्स लेने से क्या यूज़ ना। वो एक एक बार ऐसे फेज आया था जब मैं कुछ दिनों के लिए काफ़ी सैड था, काफ़ी डिप्रेस था। अगर वो फेज चला गया है अपने आप नेचुरली, तो आज मैं क्यों ले लूँ, या फिर कभी शायद वो आ जाएगा फेज, इसलिए मैं क्यों ले लूँ। आज जो चल रहा है, आज प्रेजेंटली जो चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा एफिशिएंसी या फिर मेरी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तभी मुझे ये दवाइयाँ लेने के लिए स्टार्ट करनी है। अदरवाइज जब ये सीखते हैं दवाइयाँ लोग, तो काफ़ी बार मुझे पूछते थे कि सर, वो मुझे कुत्तों से डर लगता है तो क्या मैं मिमिलस ले लूँ? सर, मुझे वो स्पाइडर से डर लगता है, लेकिन आपके घर में स्पाइडर है क्या? अगर नहीं है तो क्यों वो डर निकालना है? क्यों बार बार दवाइयाँ लेनी? क्योंकि ऐसे भी हो जाता है, बार बार आप दवाइयाँ लेते रहोगे तो आपको लगेगा कि यार, इतनी खामियाँ हैं मुझ में कि बार बार मुझे दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक रेमेडीज, और ऑलवेज बेटर टू गिव रेमेडीज, क्योंकि ये ऐसे भी हो जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अब हमने रेड चेस्टनट हमने पढ़ा है या फिर सीखा है। इमेजिन कीजिए, रेड चेस्टनट माँ, वो जब बैच फॉर थेरेपी सीखती है, ये जो रेमेडीज सीखती है, तो पहले उसको केयर है बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, इन लॉज के बारे में, और उसके ऊपर उन्होंने ये सब सीख लिया, जिसमें उन उन जैसे ही लोगों की जिक्र हो रहा था। देन शी विल गो ऑन गिविंग मेडिसिन टू ऑल दोस फैमिली मेंबर्स, और वो बिल्कुल उसके उनके हाथ में वो थमा देगी कि ये आपको लेना है, क्योंकि मुझको लगता है कि ये आपको ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए भी यही मेरी एक सलाह है कि सबको मेडिसिन मत दीजिए जब तक आपको लगे कि वो जिस कारण के लिए आप मेडिसिन दे रहे हैं, उस कारण की वजह से
उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो तभी दीजिए दवाई जब प्रोडक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है। सो ये दो सवाल मेनली रहते हैं, या फिर ये दो सवाल मेनली लोगों को अफेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल बार बार पहले दिन से लोग पूछते रहते हैं, जो इम्पेशंस है वो तो उनको पहले यही बताना है, दवाइयाँ मत बताइए, पहले पहले ये बताइए वो कैसे लेनी है। इम्पेशंस, दे डोंट हैव पेशेंस। तो कैसे लेनी है दवाई, पिल्स में से लेनी है या फिर वाटर में से लेनी है? फिर वो पूछते हैं कि कौन से कंपनी के ले ली, इंडियन लेनी है या फिर फॉरेन का वो इम्पोर्टेड लेनी है। तो ये सवाल चलते रहेंगे। इन सवालों का भी मैं अभी, जब हमने शुरुआत की है और 8 दवाइयाँ देखी है, तभी मैं इन सवालों का आपको जवाब दे रहा हूँ। आप पिल्स में से ले लीजिए या फिर वाटर में से ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, उनका असर वही रहता है। जैसे मैंने अभी आपको ये बोला कि ये मैंने वाटर तैयार किया है जिसमें दवाइयाँ हैं और वाटर एंड थोड़ा सा ब्रांडी डाल के, वो मैंने मेरी ट्रीटमेंट बॉटल तैयार की है। इट्स अ ड्रॉपर बॉटल, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ ड्रॉपर बॉटल। और इसमें से एक एक बूंद मैं 4-5 बार 6 बार जब भी ये देखता हूँ, मैं बार बार एक एक बूंद लेता रहता हूँ। सो दिस इज़ माई वे ऑफ टेकिंग इट। ये मुझे ईजी पड़ता है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये जो है इसमें से एक 8-10 बूंदे मैं मेरे 1 लीटर के वाटर बॉटल जो रहती है सिपर, जो हम लेके जाते हैं ऑफिस में, उसमें डाल सकते हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो वो दवाइयाँ जाती रहेगी। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये सब हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट है। सो वो इस प्रकार से, ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ रहती है, ये होम्योपैथिक दवाइयों में वो मेडिसिन डाल के, लेकिन फिर वो इंडियन मेडिसिन डालने पड़ते हैं क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड है। जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है वो वाटर में डालने पड़ते हैं बिकॉज दे आर ब्रांडी एंड वाटर बेस्ड। तो वो अगर होम्योपैथिक के पिल्स पे डाल दिया आपने तो वो पिल्स डिजॉल्व हो जाएगी। तो मेरे पास क्लिनिक पे इंडियन पे भी है ये, इसमें भी काफ़ी इंडियन दवाइयाँ मैंने यूज़ की है। तो अगर आपने पिल्स में से पिल्स पे अगर डाल दिया आपने दवाई, तो कई बार वो इजी पड़ जाता है क्योंकि स्पिल होने का कुछ सवाल नहीं रहता। वो पानी बाहर आ गया, सब गीला हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो लेने में आसानी हो जाती है, एक एक गोली 4 बार। या फिर ये बच्चों को अगर आपको देना है तो पानी से अच्छा है, वो पिल्स उनको अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मीठे रहते हैं। सो दे विल, वो आपको ही याद दिलाएंगे कि अरे वो दवाई का वक्त हो गया है, अभी दवाई दे दो। सो पिल्स या फिर वाटर, कौन सा भी मोड आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका असर उतना ही होगा। अगर दवाई सही है तो असर होगा, अगर दवाई सही नहीं है तो कुछ कैसे भी दे दो, कुछ असर नहीं होगा। सो पिल्स में से दे दो या फिर वाटर में से दे दो। वाटर से देने का एक फ़ायदा यह है कि 4 या 5 से ज़्यादा बार वो डोज जाता है दिन में। जो पिल्स आप एक एक गोली या फिर 4-4 गोली, 2-2 गोली, जैसे भी आप जितने भी नंबर ऑफ पिल्स दोगे, वो 4-5 बार 6 बार लेने की याद नहीं रहता। पानी लेकिन याद रहता है क्योंकि सामने रखा हुआ रहता है। दूसरी बात मैंने पहले दिन में भी बोली थी कि अगर आपने गोलियां लेना शुरू कर दिया तो लोग पूछते हैं कि क्यों ले रहे हैं, तो आप उनको ये तो नहीं बता सकते नहीं नहीं वो थोड़ा सा मैं प्रोक्रेस्टिनेशन है, या फिर वो थोड़ा सा गुस्सा आता है इसलिए ले रहा हूँ। अगर किसी ने पूछा तो बताइए उनको, तो वो बोलते हैं कि कौन देता है, तो उनको बताइए डॉक्टर अमित करके देते हैं, उनसे आप सलाह लीजिए। ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वी डोंट वांट टू टेल पीपल कि हम दवाई ले रहे हैं किसी हमारे फीलिंग्स या हमारे बिहेवियर के लिए, तो पानी में से लिया तो अच्छा रहता है। फिर और एक सवाल आता है कि वही पानी अगर किसी ने पी लिया, मेरे बच्चे ने पी लिया या फिर मेरे कलीग ने पी लिया, तो उनमें भी अगर वो डर है, उनमें भी अगर वो गुस्से वाला ये है, तो उनका भी चला जाएगा थोड़ा सा। अच्छा है ना, थोड़ा सा आपको सोशल वर्क भी हो जाएगा। फिर एक सवाल रहता है कि इंडियन मेडिसिन लेनी है या फिर इम्पोर्टेड मेडिसिन लेनी है। इम्पोर्टेड लेना है तो ले सकते हैं आप, कुछ लोगों के अभी तो काफ़ी ईजी हो गया है। 2014-15 में काफ़ी डिफ़िकल्ट था वहाँ से दवाइयाँ लाना, काफ़ी कॉस्टली था। मेरे 2-3 फ्रेंड्स और एक पेशेंट थे जो यूके गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए वो सेट वहाँ से लाया था। तो वो सेट है मेरे पास। बीच बीच में मेरे जो फ्रेंड्स यूएस जाते हैं या फिर यूके जाते हैं, तो वो कुछ अगर ख़त्म हो गई है तो मैं उनसे मंगवा लेता हूँ। लेकिन ज़्यादा तक मुझे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये जो इंडियन रेमेडीज़ है, फिर वो भंडारी कंपनी की रहेगी या फिर सेंट जॉर्ज कंपनी की रहेगी, उनका असर भी उतना ही अच्छा है मेरे अनुभव में। मैं वही दवाइयाँ काफ़ी देता हूँ पेशेंट्स को और काफ़ी अच्छा असर वो दिखाती है। मुझे
इतना कुछ ड्रास्टिकली डिफरेंट असर नहीं दिखा है मेरे एक्सपीरियंस में। लोग अच्छे होते हैं, मैंने खुद में भी देखा है कि जब मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए दवाई लेता हूँ, मैं यूजुअली प्रीफर इंडियन, क्योंकि मैं मेरे पेशेंट को ज़्यादा इंडियन देता हूँ, तो मैं भी इंडियन लेना चाहिए। मैं मेरे लिए खुद इम्पोर्टेड ले लूँ, तो असर आता है। आई हैवेंट सीन एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन या फिर इम्पोर्टेड मेडिसिन। लेकिन अगर है, वहाँ से अगर कोई ला सकता है तो अच्छा है, क्योंकि वो पानी में से आप दे सकते हो। तो ये इंडियन और फॉरेन, इंडियन और इम्पोर्टेड का कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है। किसी किसी को ऐसे अनुभव रहेगा कि इंडियन से अच्छा वो फॉरेन वाला है, तो आप फॉरेन वाला यूज़ कर दीजिए। मैंने जो जो केसेस इसमें लिए हैं, जैसे मैंने कहा है कि जो जो मिराकुलस केसेस मैंने देखे, जिसके बाद में मेरा वैच फॉर रेमेडीज़ पे बिलीफ बिल्कुल दृढ़ हो गया, बाकायदे बढ़ गया, वो सब केसेस पहले वाले केसेस थे जब मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इंडियन ही यूज़ करता था क्योंकि वो कॉस्टली नहीं थे। तो वही दवाइयों ने मुझे मिराकुलस रिजल्ट दिए हैं, जिनकी वजह से मेरा इतना बिलीफ इस रेमेडीज़ पे अभी है। जो फॉरेन वाले हैं उन्होंने भी उतने ही मिराकुलस रिजल्ट दिए हैं, इसलिए आई डोंट थिंक दिस हैज़ गॉट एनी दिस थिंग। सो आप कौन सा भी यूज़ कीजिए। सो ये छोटा सा वीडियो था 20-25 मिनट का। तो ये भी पूछना है फिर से कि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, या फिर अगर 5-6 दवाइयां हैं तो पूरे सबको लेके मैं 30-35-40 मिनट का 1 घंटे का वीडियो बनाऊं। कौन सा ज़्यादा अच्छा है आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में तो अच्छा रहेगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए कि क्या बुरा लग रहा है, क्या बदल होने चाहिए। थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख रहा हूँ। लोग वो भी काफ़ी मुझे इनकरेज कर रहा है कि इस बार हिंदी अच्छी थी। क्योंकि हिंदी के दर्शक ज़्यादा हैं, हिंदी के स्टेट्स ज़्यादा है इंडिया में जिनमें लोग ये वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो मेरे वीडियोस के व्यूज़ से नहीं लग रहा है। मेरे मराठी के व्यूज़ अगर आपने देखे तो वो ज़्यादा है, हिंदी के व्यूज़ कम है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बाद में धीरे धीरे जैसे आप शेयर करते रहेंगे, ये वीडियोस स्प्रेड करते रहेंगे, वैसे वो भी व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे मराठी से भी। तो वो अगर मुझे दिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, आपको लगता है कि जिनको फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में जान के खुशी होगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा कि वो आप नेक्स्ट वीडियो कब डालने वाला है हिंदी वाला, तो मैंने कहा यार 5 वीडियो आ गए हैं, आपने वो बेल आइकॉन नहीं दबाया शायद। तो बेल आइकॉन दबाइए तो आप जहाँ पे भी होंगे दुनिया भर में, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर अमित करकर ने एक वीडियो डाल दिया है। फिर बाद आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के वो वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू शेयर दिस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू गिव मी योर कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स से इंस्पिरेशन मिलता है, कमेंट से इंकरेजमेंट मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। क्वेश्चंस पूछिए गूगल फॉर्म में से, या फिर कमेंट्स में लिख के क्वेश्चन पूछिए, शायद उससे मुझे किसी नेक्स्ट वीडियो का कोई टॉपिक मिल जाए। थैंक यू।